नीतीश कुमार जी ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है, अच्छा काम किया है, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अब अपने मार्ग से, अपने पद से भटक गए हैं। राजद के साथ जाकर अपनी सीएम बने रहने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार को गर्त में ढकेला है। बीते दिनों सचिवालय सहायक का पेपर भी हुआ था, फिर एक बार बिहार में पेपर लीक जैसा कांड देखने को मिला। 10 लाख रोजगार की बात करके उस पर चुप होकर बैठ गए। शराबबंदी फेल हो गया, उसके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, खाली जिद है। शराब कांड के बाद सैकड़ों लोग मरे हैं, लेकिन सरकार को उनकी सुध लेने के जगह पे अपने ईगो पे अड़ी हुई है सरकार, उनको मुआवजा तक नहीं दे रही है। नीतीश कुमार जी जब ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी जेडीयू तेजस्वी जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने वाली है, तो मुद्दा ये नहीं है कि वो पीएम बन सकते हैं कि नहीं, मुद्दा ये है कि जेडीयू पार्टी बचेगी कि नहीं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है और राजधानी पटना में हर कोई अपने तरीके से मना रहा है। ऐसे में बीजेपी के तरफ से भी कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण को लेकर, और इसी पर बात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा हमारे साथ हैं। क्या कुछ है आज का जो कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण को? देखिए, आज माननीय अटल जी के श्रद्धेय अटल जी की जयंती है। एक बहुत बड़ा दिवस है हम सभी भाजपाइयों के लिए, और अटल जी की प्रेरणा को लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण का एक काम शुरू किया था 5 वर्ष पहले। आज 5 लाख महिलाएं जो है हमसे जुड़ी हैं किसी न किसी प्रकार से, और 2 लाख महिलाएं तो ऐसी हैं जिनके बीच हम लोगों ने आर्थिक सहयोग देकर उनको स्वावलंबी बनने में, फूल वाली, सब्जी वाली, मछली वाली, सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, इस तरह का काम करने वाली जो अपनी माताएं बहनें हैं, उनको सहयोग करने का काम हुआ है। और आज अटल जी की जयंती पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है जिसमें 2 लाख जो हमारे साथ जुड़ी हैं महिलाएं डायरेक्टली, और पटना महानगर में 14,800 महिलाएं जुड़ी हैं, उनको बुलाकर हमने एक कार्यक्रम आयोजन किया है। और इसमें हम अटल जी की प्रेरणा लेते हुए आगे जो क्या करना उसका भी रूपरेखा तय करेंगे। बहुत से सवाल उठते हैं जब बात बिहार में स्वरोजगार की होती है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ भी है। रोजगार की हमेशा चर्चा तो होती है, लेकिन महिलाओं को सशक्तिकरण में ये कितना जो अहम भूमिका है वो निभा पाता है? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि देश की 136 करोड़ की आबादी में आधी आबादी महिलाओं की है, और हमारे यहाँ लेबर पार्टिसिपेशन महिलाओं का कम है, गृहिणी बन के रह जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं देश की तरक्की में बाधा बनती है। अब आप सोचिए कि देश में जो करीबन 52-53 करोड़ वर्कफोर्स जिसको कहते हैं, जो लोग सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं, उसमें अगर हम 20-25 करोड़ महिलाओं को और जोड़ दें, उनको स्वावलंबी बना दें, उनको सशक्त कर दें, तो कितना सहयोग देश की आर्थिक व्यवस्था को मिलेगा। और वो कैसे होगा? सबको, महिलाओं को हम इंजीनियर और डॉक्टर नहीं अभी बना सकते हैं, लेकिन उनको पापड़ बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, सिलाई का काम करने के लिए, छोटा दुकान लगाने के लिए तो प्रेरित कर सकते हैं। उसी तरह का काम करने के लिए ये आयोजन माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से होता है। सरकार भी बड़े पैमाने पर करती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी मार्गदर्शन दिया कि सिर्फ सरकार क्यों, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें जुड़ के अपना काम करे, और उसी प्रेरणा से हम लोग ये काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत कुछ किए हैं। आप लोग के साथ ही थे कुछ महीने पहले तक, तो उन योजनाओं को कैसे देखते हैं? कितना वो इसमें सहायता करती है? नीतीश कुमार जी ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है, अच्छा काम किया है, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अब अपने मार्ग से, अपने पद से भटक गए हैं। राजद के साथ जाकर अपनी सीएम बने रहने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार को गर्त में ढकेला है। आज बिहार में डेवलपमेंट की चर्चा नहीं हो रही है। नीतीश कुमार जी सीएम हैं, पर अब बात डेवलपमेंट की नहीं हो रही है। खाली राजनीति, खाली जातिगत जनगणना की बात, यही सब बात हो रही है। शराब कांड के बाद सैकड़ों लोग मरे हैं, लेकिन सरकार को उनकी सुध लेने के जगह पे अपने ईगो पे अड़ी हुई है सरकार,
उनको मुआवजा तक नहीं दे रही है। बिहार की स्थिति कहीं ना कहीं गलत दिशा में चली गई है, इसका सुधार करना आवश्यक है। आपने कहा कि सीएम बने रहने के लिए, लेकिन बात तो पीएम की अब चल रही है। देखिए, भारत एक लोकतंत्र है, सबको अधिकार है सपना देखने का। पर नीतीश कुमार जी जब ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी जेडीयू तेजस्वी जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने वाली है, तो मुद्दा ये नहीं है कि वो पीएम बन सकते हैं कि नहीं, मुद्दा ये है कि जेडीयू पार्टी बचेगी कि नहीं। 24 दूर नहीं है, सबको सच्चाई सामने आ ही जाएगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि रोजगार की और स्वरोजगार की बातें हो रही हैं, तो बीते दिनों सचिवालय सहायक का पेपर भी हुआ था, फिर एक बार बिहार में पेपर लीक जैसा कांड देखने को मिला। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं सब जो सरकार अभी बिहार में चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हों, ये अपने वादों पे अटल रहने वाले लोग नहीं हैं। 10 लाख रोजगार की बात करके उस पर चुप होके बैठ गए। शराबबंदी फेल हो गया, उसके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, खाली जिद है। एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, लेकिन फिर भी ये प्योरली जातिगत जनगणना और इस तरह के एजेंडे को लेकर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब बिहार एक बहुत ही दुखद स्थिति में है और इसका निराकरण होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा थे। अभी हमारी मौजूदगी जो है राजधानी पटना के बापू सभागार में है। कार्यक्रम की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। SCFL माइक्रो फाइनेंस और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 2 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण समारोह यहाँ पर रखा गया है। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आपको बताएं कि बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा से हमारी बातचीत हो रही थी। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात किया, लेकिन बिहार में जो अभी वर्तमान राजनीति है, वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, उस पर भी हमारी चर्चा हुई। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।